आज हमारे साथ एक सनातनी योद्धा हैं। कि अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर आज भी नहीं बनता। सर पुलिस वही है, वकील वही हैं, लोग वही हैं। कम से कम मैं और हमारी लीगल टीम, गलतियां माफ़ होती हैं, घटित घटना हुई है। किस वर्ष की बात कर रहे हैं? जुलाई 1966 में जो गलतियां हुई हैं। एक भी मंदिर जो तोड़ के बनाई गई है मस्जिद, उसको छोड़ने नहीं जा रही है और एक एक को वापस देने का हमारा प्रण है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे वरेनियम टॉक्स के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम सनातनी योद्धा कहते हैं, क्योंकि आप उनके मुखमंडल को देखेंगे तो बड़े तेज का आभास होगा और उसके पीछे प्रेरणा है। और प्रेरणा ये है कि उन्होंने कई वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए अपने अथाह प्रयास किए। श्री राम लला की पूजा के लिए जो प्रथम अधिकार हमें प्राप्त हुआ वो उनकी वजह से हुआ। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपको और धन्यवाद करते हैं आपने हमें इतना समय दिया हमारे लिए जी। आपका नाम पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं। ये तो आपका वो सामाजिक हिस्सा जो हम लोग जानते हैं अधिवक्ता के रूप में। हाँ जी, कि भाई आपके हम वो सुनते हैं जो आप बोलते हैं या जो आपने किया योगदान जो आपका है वो तो हमारे साथ है ही। हम आपके विषय में थोड़ा शुरुआत से जानना चाहते हैं। आप मूल निवासी कहाँ के हैं? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? देखिए, मैं मूल निवासी प्रयागराज का हूँ। वहाँ जीरो रोड पर हमारे परदादा की बनवाई जैन मंदिर जी जी आज भी मौजूद है। जी जी। और परंतु वहाँ मैं रहा नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी जुडिशल सर्विस में थे। जी जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज, तो ट्रांसफ़र होता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए यूपी के करीब 36 ज़िले मैंने अपनी बाल्यावस्था में देखा। मतलब यूपी के प्रत्येक क्षेत्र का आपको बहुत प्रत्येक अच्छे क्षेत्र का जी जी ज्ञान है। क्यों कारण ये है कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार आदमी थे। जी जी। तो वहाँ किसी से पड़ती नहीं थी, तो उनका ट्रांसफ़र हमेशा होता रहता था। साल भर 1.5 साल में ट्रांसफ़र होता रहता था। जी जी। तो इसलिए 36 ज़िले देखे। क्या बात सर। ये जो आप एडवोकेट हैं, आपके सुपुत्र जी एडवोकेट हैं, आपके पिताजी भी एडवोकेट थे? जी हाँ, मेरे पिताजी एडवोकेट थे और हाई कोर्ट में, उसके बाद जज ये हुए थे। परंपरा चलती आ रही है? चलती आ रही है जी हाँ। अच्छा, इसके पीछे का मोटिव यही था कि भाई किसी न किसी रूप में हमें सेवा करनी। नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरे पिताजी का मोटिव सेवा का नहीं था। उस समय सन 48 की बात है, इलाहाबाद में ज़मींदारी थी। जी जी। तो ज़मींदारी टूटी थी, तो हुआ था कि उस समय उनको कुछ काम करना था। एडवोकेट थे हाई कोर्ट में। जी जी। उन्होंने कहा सर्विस ज्वाइन कर ली थी, तो उसे सर्विस मांगे थे। तो इसलिए जो है वो सर्विस चलती रही। जी जी जी। पर हमारा जो मोटिवेशन है वो प्योर प्रैक्टिस का नहीं था पहले। क्या बात। क्योंकि मेरे पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं वकील बनूं। अच्छा, अरे वो चाहते थे कि मैं जैसे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद हाई कोर्ट में एलिवेशन हो जाए और हाई कोर्ट जज वगैरह बनूं। क्या बात है, क्या ये वो बात, क्या चाहते बात। जी जी। परंतु मेरी माँ जो है उनका एटीट्यूड दूसरा था। बल्कि ये बता दूं आपको कि मेरे पिताजी पूर्ण रूप से गांधीयन थ्योरी के अच्छा। व्यक्ति थे, जो कि सेकुलर आदमी थे। और जो कांग्रेस का रवैया है आज की तारीख में, या जो रहा है, या जो यहाँ शासकों का रहा है, कांग्रेस छोड़ दीजिए, तो वो उस विचारधारा के थे कि इस शांति से, हिंदू मुस्लिम नहीं है, नहीं वो नहीं, हाँ हाँ हाँ। शांति चलते रहो, अपना काम करते रहो। जी जी। या मैं कहूँ कि उनको हिंदुत्व से कोई अगाध प्रेम नहीं था। हाँ, कोई खास प्रेम नहीं, कोई खास प्रेम नहीं था। पर ठीक इसके विपरीत मेरी माँ जो है विचारधारा बिल्कुल अलग वो थी। कट्टर हिंदू थी। विचारधारा बिल्कुल अलग। बिल्कुल भिन्न थी। और मेरी माँ को 7 साल की उम्र से पूरी रामायण याद थी। क्या बात। श्री रामचरितमानस पूरा उनको याद था। और वो कट्टर हिंदू थी। और मैं थोड़ा 8 साल की उम्र तक बीमार रहा। मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो मेरी सब शिक्षा दीक्षा मेरी माँ ने कराई। अरे
वाह, क्या जब बात। माँ ने मेरी कराई तो उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुओं के साथ क्या क्या जातियाँ हुई हैं, पूर्व काल में क्या क्या कांड हुए थे, कितना जौहर हुआ था, कितने मंदिर टूटे थे, किस तरह धर्मांतरण हुआ था, वो पूरा मुझे उन्होंने पढ़ा दिया था। और 10 साल की उम्र होते होते मेरे मन में एक ज्वाला जलने लगी थी प्रतिशोध की। हम्म, और ये प्रतिशोध था कि जो ऐतिहासिक जातियाँ हुई हैं, बर्बरता हुई है, और जो इस हिंदू जनता के साथ जो अन्याय और पापाचार हुआ है उसको मिटाना है। और ये शिक्षा केवल और केवल मेरी माँ ने मुझे कूट कूट के भर दिया था। और मैं समझता हूँ उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे एक अच्छी लाइन पर लगा दिया। और वो चीज़ें, क्योंकि उस समय की आदत ये थी, गवर्नमेंट की हालत कि सारी किताबें बंद थी जी। पब्लिक को आम तौर पर किताबें नहीं मिलती थी। और जो मुस्लिम जातियाँ थीं, जो इतिहास था, जो राणा प्रताप जी का इतिहास किस था। वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब किस वर्ष में आपने किया हो? देखिए, मैं 54 में पैदा हुआ हूँ, जी 27 मई 1954। जी जी जी। और मैं घर रहा हूँ पूरा मई 64 तक। अच्छा, मेरा पहला एडमिशन जी जी 64 के बाद। बुद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कुशीनगर में जी जी जुलाई 1964 में हुआ था, दर्जा 6 में। जी जी। सीधे 6 तक मैं स्कूल गई थी, 5 तक मेरा सीधा एडमिशन 6 में हुआ था। ज्ञान के आधार पर सीधा छठी क्लास। 6 में हुआ था। उस समय केजी वेजी तो होते भी नहीं थे, वही बस माँ बाप ने सर्टिफाई कर दिया, हो जाता था। पहली दूसरी तीसरी। मेरा सीधे 6 में हुआ था। पर 6 साल की उम्र तक मैं जब पहुँचा था तब तक मुझे पूरा इतिहास का बोध हो चुका था। और देश का रक्त रंजित इतिहास वो मेरे मानस पटल पर बिल्कुल बैठ गया था एकदम। जैसे एक साफ स्लेट होती है, इस साफ स्लेट पर आप कुछ लिख दीजिए तो मिटती नहीं है। जी जी जी। तो मेरी माँ ने मेरी स्लेट पर वो लिख दिया था जो कि मिटने का सवाल ही था। एक अखंड ज्योति का आगाज कर दिया था। अखंड ज्योति का आगाज कर दिया था। और जो ज्वाला जला दी थी, जी 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 जी। वो ज्वाला जो है आज तक जला, आज तक जल रही है और तेजी चल रही है, प्रज्वलित हो गई है। अच्छे से प्रज्वलित। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी जी जी। और मैं ये भी बता दूं, मेरा व्यक्तिगत किसी से भी द्वेष नहीं है, किसी भी धर्म वाले से, किसी मुस्लिम से, या मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। बस हम अपने धर्म को लेके थोड़ा नहीं, पूरा पूरा थोड़ा कुछ नहीं होता। ठीक बात। ये तो हिपोक्रेसी होती है कि हम थोड़ा कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ा रहे हैं, ये सब बेकार बात मैं नहीं जानता हूँ। लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, क्या असर होगा, इसमें मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो केवल अपनी मंजिल दिखती है, हमें पूरा हक चाहिए। मुझे अपनी मंजिल दिखती है। और मंजिल ये दिखती है कि जो इतिहास में हुआ है, जो रक्त रंजित इतिहास है, जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियां नहीं हुई हैं, गलती शब्द का कमज़ोर है, गलतियां माफ़ होती हैं, अघटित घटना हुई है। गलतियां हमारी तरफ से हुई जो हमने सहा, मैं वो कह रहा हूँ। नहीं, वो अभी वो साथ वही बात है। जो वो चीज़ें जो मानवीय रूप से अघट हो, मानवीयता के खिलाफ हो, जैसे आपने दीवार में चुन दिया, हाँ RSS काट दिया, जी जी जी। औरतों बच्चों को उठा ले गए, यहाँ पर बोरे भर के ले गए, अपने औरतों को बांट दिया अपने यहाँ, जिनकी वजह से जौहर हुआ। ये जो अमानवीय घटनाएं थी, ये माफ़ नहीं होती हैं, और न इतिहास माफ़ करता है, ना करना चाहिए। और ये जो लोग पैदा हों इस धर्म में और जिनके धर्म का ऐसा हुआ हो, मैं समझता हूँ उनके ऊपर एक कर्ज होता है, और कर्ज का बोध होना चाहिए हर संतान पर कि जब मैं पैदा हुआ हूँ तो ये मेरे ऊपर ये कर्ज है कि हमको इसका समायोजन करना है। अब वो ठीक है, इस समय संविधान लागू है, हम एक संविधान के दायरे में ही काम कर सकते हैं, तो मैं जितना संविधान के दायरे में पाता हूँ वही करता हूँ। पर जो आपने पूछा कि मूल रूप से भावना क्या है, तो मूल रूप से भावना वो ऐतिहासिक कट्टर सत्य हैं जिन्होंने पूरे हिंदू समाज को, हिंदू जनता को, एक दो को नहीं, ये नहीं कि एक के साथ हो गया, दो के साथ हो गया, लाखों करोड़ों के साथ
जो हुआ है, अन्याय हुआ है, उस अन्याय को फिर से न्याय दिलाना और यहाँ की जनता समझे कि हमारे यहाँ संतति ऐसी होती हैं कि हम अन्याय कोई करके चला जाएगा तो 100 साल बाद भी, 500 साल बाद भी उसका बदला लेंगे और अगले को सबक मिलेगा कि अब ऐसी गलती मत करना। युद्ध होता है, युद्ध भूतकाल में बहुत हुए हैं, हमारे यहाँ भी युद्ध बहुत हुए हैं, पर युद्ध में कभी भी हिंदुओं ने आज तक ये नहीं किया कि इस तरह से कर दीजिए। भगवान राम ने भी युद्ध किया तो विभीषण का साम्राज्य लौटा दिया, उन्हीं को दे दिया। उदारता रखी हम लोगों ने, उदारता रखी, परंतु उदारता आज हमारी कमजोरी बन गई है और एक मैसेज चला गया पूरे वर्ल्ड में कि हम बिल्कुल शक्तिहीन हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सहने के आदी हैं। आज जो आप देख रहे हो, जो 50 बार कहा जाता है कि भाई हिंदुओं में सहनशीलता बहुत है, सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता इतनी पैदा कर दी गई है कि आप सोचिए नहीं कि अब सर उठाना है, और जब सर उठाते हो, अपनी बात कहते हो, तो कहा जाता है आप सांप्रदायिक हो, आप ऐसी बात कर रहे हो, आप देश में भाई भाई को लड़ा रहे हो। अरे कैसा भाई? भाई से लड़ाना उसको कहते हैं जो भाई हो। जिस भाई ने यहाँ के औरतों बच्चों से बलात्कार किया एन मास, अपने नौकर चाकर और जितने सबको बांट दिया, मोहम्मद बिन कासिम से लेके और आखिरी तक, तो भाई उसमें मैं नहीं समझता कि कहीं भाईचारा नाम की कोई चीज़ है। और कभी भी उनको भाई समझने का कोई गलती करे तो मैं वो गलती नहीं कर सकता हूँ। और मैं गुरु नानक देव जी पर विश्वास करता हूँ। गुरु नानक देव जी ने जो कहा था उसको समझ लीजिए कि तेल में हाथ डालिए, तिल हाथ में रख लीजिए, जितने तिल हाथ में लग जाए बस उतने ही आप समझ लीजिए। तो मैं वही मानता हूँ। और हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, जो सिखों पर, जो हमारे सिरमौर हैं और जिन्होंने हमारे धर्म को बचाने का सब कुछ किया, जैसा आप सबको मालूम है कि उनको चुन दिया गया, गर्म तमें बैठाया गया, साहिबजादी, ये सब कांड हुए। पूरा का पूरा सिख इतिहास बने इसलिए है, गुरु नानक देव चला ही इसीलिए था कि हिंदुओं को रक्षक हो, वरना कितने लोग आज इस्लाम स्वीकार कर लिए होते। उन्हें इस्लाम स्वीकार ने रोका, आज जो हिंदुज़म बचा उनकी वजह से बचा है। तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ। और गुरु नानक देव जी की शिक्षा, शिवाजी की शिक्षा, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। सर, आप एक वरिष्ठ वकील हैं और एक अच्छे वकील में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए देखिए, आपके अनुसार? ये एक बहुत बड़ा शब्द है, प्रश्न है, और हर आदमी का इसमें नज़रिया अलग अलग होगा, ध्येय अलग होगा। किसी के लिए वकालत करके जज पाना बहुत बड़ी चीज़ है, कोई इसलिए बड़ा खुश है कि हम जज हो गए। किसी के लिए पद पाना बड़ी चीज़ है, जी। किसी के लिए लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा करना बहुत बड़ी चीज़ है कि आज मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद ली है। पर मेरे समझ से भारतीय परिवेश में वकील के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि अपना वेद और शास्त्र जाने। क्या बात? जो वेद और शास्त्र जानेगा, जो देश की मिट्टी से जुड़ा होगा और जो देश में स्पंदन को समझेगा कि देश की न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और न्याय हम कैसे करावें, थोड़ा उसको जो मृग मरीचिका है पद की, पैसे की, इससे हटना पड़ेगा, थोड़ा निजी हितों को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ इस समय, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं ये पा रहा हूँ कि जो कम से कम यंग जनरेशन है उसके लिए जिम्मेदार ओल्ड जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने लीडिंग एडवोकेट्स हैं, सबका एकमात्र ध्येय होता है पैसा कमाना। न्याय कैसे होगा? आम आदमी जो लुट रहा है, मर रहा है, जिसको पैसे नहीं है बेल कराने के लिए, उसके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और ठीक इसके विपरीत जो बड़े बड़े सब दिग्गज लोग हैं, उनके लिए एक से एक लोग आते हैं। और न्याय, एक चीज़ और बता दूं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि न्याय का इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, लॉ का इंटरप्रिटेशन, जितना बड़ा आदमी होता है उतने कायदे से होता है।
और न्याय वहीं से निकलता है। न्याय गुरु नरू कल्लू कतवारी से नहीं निकलता है। न्याय जब फला ने घोटाला किया है और घोटालेबाज को बचाना है, फला ने चारा खाया उसको बचाना है, फला ने ऐसा किया उसको करना है, फला ने ये शराब स्कैम किया इसको करना है, इसको कितना परसेंटेज क्या तो वहाँ से फिर फॉरेन लॉ भी आता है, अमेरिकन लॉ भी आता है, ब्रिटिश लॉ भी आता है, डायसी का लॉ भी आता है, फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, सब दुनिया की बातें आ जाती हैं। पर वो बेचारा जो कि मैं तो कह सकता हूँ, और मैं बहुत पास से देखा है कि इस समय जेलों में कम से कम 50% ऐसे जो निर्दोष है, बिल्कुल 50% निर्दोष है। और केवल जेलों में यूँ हैं इसलिए हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको किसी वजह से फंसा दिया गया है, या पुलिस उनसे नाराज़ हो गई, ट्रायल चल रहा होता है, ये पुलिस सजा नहीं, पुलिस नाराज़ हो गई, सबसे बड़ी पुलिस है, पुलिस नाराज़ हो गई, फंसा दिया गया। सरकारी वकील हैं, उनको दिखाना है कि मैंने इतने केस में सज़ा कराई। सरकारी वकील ये नहीं देख रहा है कि न्याय क्या है, सरकारी वकील ये देख रहा है कि मेरे पास इतने केस आए और मैंने इतने केस में सज़ा करा दी और ये जानते हुए कि झूठे को मैं सज़ा करा रहा हूँ। परंतु हमारा ग्राफ बढ़े और मेरा हो कि मैंने 100 केस लिया, मैंने इतने की सज़ा करा दी, उसके लिए कर रहा है। तो मैं कहता हूँ वकीलों को इस भावना से हटना चाहिए और न्याय मिले, और न्याय में घाल मिलना हो, चाहे पद का, पैसे का, ये नहीं हो चाहिए। और हिंदुस्तान की जो आम जनता है, जो परंपराएं हैं, उसको भी जानना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हम आम परंपरा से बहुत दूर हो चुके हैं। अब आप बताइए, जब आप केस में उदाहरण दे रहे हैं केवल लॉर्ड एटकिन और फला फला, मैं तो समझ नहीं आता, मेरे बुद्धि से बाहर हो जाता है। उनसे यहाँ क्या मतलब भाई? अरे भाई यहाँ पर अब आप ला विल लिखते हो, एक आदमी ने विल किया अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अब आप विल सीधा इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, तो विद्वत्ता दिखाने के लिए उसमें दुनिया के सारे लाभ ला दोगे। अरे विल का ला हिंदुओं में क्या था, इस देश की धरती में विल का ला क्यों आया, वेद और शास्त्र क्या कहते हैं, उसको तो आपने इंटरप्रेट ही नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी न्याय व्यवस्था इसमें चरमरा गई है, और ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, सरकार को लॉ बनाना चाहिए जिससे भारतीय न्यायिक प्रणाली, जो हमारी अनंत काल की वेद और शास्त्रों में जो न्याय प्रणाली दी हुई है, वो सामने आवे। अगर आज आपको मालूम पड़ना हो कि इस बच्चे की पेरेंटेज क्या है, तो आप बहुत मुश्किल काम है, DNA कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। हमारी न्याय प्रणाली में, पुरानी व्यवस्था में, राजा जो है आराम से कर लेता था और मालूम पड़ जाता कौन पेरेंटेज किसकी नहीं है। तो जो हमारी न्याय प्रणाली है वो आनी चाहिए, और उस पर हम सबको मिलकर काम करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हम सिनेमा में देखते हैं वो कोर्ट अलग है और रियल कोर्ट उससे बिल्कुल अलग। देखिए, अब आपने सिनेमा शब्द छेड़ा है तो मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा। जी जी। इस देश का जितना नुकसान बॉलीवुड ने किया है और इस पिक्चर संस्कृति ने किया है, शायद किसी ने नहीं, शायद आज तक कोई ना कर पाएगा। जितना फॉरेन फैशन, अधकचरा फैशन, यहाँ की महिलाओं, बच्चों को, सबको नंगा करने का फैशन, भारतीय संस्कृति से दूर रखने का जितना प्रयास, हिंदू देवी देवताओं को पूरा का पूरा उनके खिलाफ जो दिखाने की जो कोशिश की गई पिछले 70 सालों में, ये सब सुनियोजित कंटेंट के तहत हुआ। और मैं समझता हूँ कि जब तक बॉलीवुड यहाँ बंद नहीं होगा और प्रेजेंट सिनेमा जो ढंग है ये ख़त्म नहीं होगा, और एक ऐसा सिस्टम बने जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित हो, और जितने वल्गर इस तरह के नाच गाने और वो सब जितने चल रहे हैं, इन सब को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा, बल्कि हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट होती रहेगी। दूसरा बता दूं आपको, जो पिक्चर में दिखाया जाता है, पिक्चर की कोर्ट और प्रैक्टिकल कोर्ट बिल्कुल दो अलग अलग होती हैं। पिक्चराइज किया जाता है, दुनिया की बातें बताई जाती हैं और वो कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता।
वो सब बेकार की बातें हैं। और पर मैं सबसे कहना चाहता हूँ, सारे अपने दोस्तों से, जो हमारे साथी हैं, कि जो सब जो पिक्चर चल रही है उससे बचिए। बच्चों को पिक्चर को मत देखने दीजिए, उनको कहिए मत देखिए। जैसे देखना तो कश्मीर फाइल देखिए, केरला स्टोरी देखिए, अभी 8/70 बन गया उसको देखिए। उसमें कुछ सच्चाई तो हो। नहीं, सच्चाई के अलावा मैं कुछ और कह रहा हूँ। वो जो केवल इमेजिनरी बनी है, आपको काल्पनिक, हाँ, काल्पनिक परिवेश में आपको दिखलाया जा रहा है कि खान ब्रदर्स ही अच्छे हैं। आपको दिखलाया जा रहा है बाकी हिंदुओं में कोई नहीं है, तो लफ्ज़ या तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है यहाँ की लड़कियों को ले जाने का। आपको दिखलाया दिया गया है कि कुछ नहीं, हिंदू लड़कों के सब जितने खड़े सब बेकार हैं, और जो है सब उधर है। तो एक ये जो सिस्टम किया गया है, इसके पीछे ऐसा नहीं है किसी ने बेवकूफ़ी में किया है, जी, बड़ा दिमाग लगा के किया है। और दिमाग लगा के इसलिए किया है कि यहाँ की लड़कियाँ, हमारी जो युवतियाँ हैं, वो हिंदू लड़कों को छोड़ें और उधर आकृष्ट हो। अभी देखिए, परसों की बात अभी अखबार में था, इमाम बुखारी ने किसने हिंदू लड़की शादी, कहाँ से पहुँच जाती वहाँ। आज वही हिंदू लड़की यहाँ रह के 2 बच्चे के बाद भी अगर बच्चे पैदा करना हो तो बहुत तकलीफ़ होती है, और वहाँ देखिए 4-5 भी कर लेते, किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो जो माइंड वाश, ब्रेन वाश किया गया है, इससे बचाना पड़ेगा, अपनी संतति को बचाना पड़ेगा। सर, आपने ना राम जन्मभूमि केस पे बहुत योगदान दिया है अपना। उसमें कितनी मुश्किलें आपके जीवन में रही, क्या मतलब उस समय पे आपने इतना संभाला, इतनी चीज़ें हमने देखी, हम छोटे से देखते आ रहे हैं, आपकी तो बहुत अच्छी बड़ी उम्र है, तो उसमें कितना मुश्किल रहा वो सब करना आपके लिए? देखिए, अयोध्या केस में आना मेरा सौभाग्य था और मेरा मिशन भी था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अयोध्या केस में कभी आ पाऊँगा, क्योंकि मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। जी। अयोध्या केस लोअर कोर्ट में चल रहा था, फैजाबाद में, और कभी उम्मीद नहीं थी, या मालूम भी नहीं था, उसमें इतना हाइप भी नहीं हुआ था जी। कि उसकी कोई सुनगुनी आई हो। तो मालूम था कि श्री राम जन्मभूमि के लिए केस चल रहा है। 1986 में जब ताला खुलने का आदेश हुआ है, तो वहीं से हिंदू जनता में चेतना आई है, और हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना है। जी। मेरी भी उस समय उम्र करीब 32 साल की थी, और जब ये शुरू हुआ है, भावना थी पहले की, पर चूँकि वकालत में आ गए थे, नई नई उम्र थी, उस समय विवाह हुआ था, जी। परिवार बसाना था, मेरे पास मकान भी नहीं था, मकान भी बनाना था, तो हम भी उसमें लगे रहे। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी। पर जब मैं सुना कि ये तो अयोध्या के केस में ये है और ऐसा है, तो मैं टीसी से उसमें कूद गया। आपने प्रथम याचिका दायर की थी? मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ हाँ उसमें। जी, हाँ जी। टीसी से कूद गया उसमें, और लकली ऐसा हुआ कि 1989 में वो केस आ गया हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से। जी। पहले लोअर कोर्ट में था। ओके। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसका ट्रायल हाई कोर्ट करेगा। ठीक। तो पूरा ट्रायल हाई कोर्ट आ गया। जब हाई कोर्ट आ गया, तो मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, किस्सा है कि मुझे उत्कंठा हुई कि मुझे मालूम था कि मुस्लिम दावा किया है बाबरी मस्जिद नाम पर, मुझे इतनी मालूम था। तो उस दावे में क्या लिखा है मैं जानना चाहता था, ताकि मैं डिसाइड करूं कि मेरा रोल क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदू पक्ष से उस दावे कापी मांगी, और आपको ताजुब होगा जान के, किसी भी हिंदू पक्ष ने मुझे कापी नहीं दी। ऐसा जफर याब जिलानी हाँ भी प्रैक्टिस करते थे, मैं भी प्रैक्टिस करता था। जी। हमारी उनकी अच्छी खासी बोलचाल थी, और उस समय तक हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस भी करीब 12-13 साल की हो गई थी। तो मेरा एक स्टेचर आ गया था, और लोग जानते थे लड़का मेहनती है, इस नाम से मशहूर था। तो जिलानी साहब मिले, तो मैंने उनसे कहा, भाई हमको ज़रा उस दावे कापी पढ़ने को दे दीजिए जो आपने फाइल कर रखा है।
उन्होंने तुरंत दूसरे दिन मुझे कापी दे दी। ये उल्टा हो गया। आज जब मैं दावा पढ़ा तो उसमें पहले पैरा में लिखा था बाबर इन्वेडेड इंडिया। अरे बाबर इन्वेडेड इंडिया, यानी यहाँ की विजय प्राप्त की थी। अच्छा, खैर मुझे ले चुका था। उनके दिमाग में आया, जिलानी साहब के, कि मैं जैन हूँ और इन्हें क्या वास्ता रहेगा ज़्यादा। और नए वकील हैं, क्योंकि मेरा नाम था, तो इनको अपनी तरफ कर लो और हमारी तरफ आ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ। तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, पर किसी से मेरे पास कहलवाया, किसी से, कि ये जो है जैन साहब जो है हमारे केस में आ जाए। और उनका था, जिसने हमसे कहा था, ये बात आपको बता रहा हूँ 1989 बता रहा हूँ जी। लाखों रुपया की बात थी, कैश ले लीजिए। अच्छा, ये लोभ दिया गया आपको। एक नवाब साहब की कोठी वो दे देंगे आपको, अरे बाप रे। और ऐश कीजिए और हमारे केस कीजिए। ये उनका हमारी तरफ आ जाइए। हमारी तरफ आज तो इम्पॉसिबल था। उनको मेरे बारे में मालूम नहीं था कि मैं किस मिजाज का हूँ। अब मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया, किसी हिंदू साइड से वकालतनामा मिले। जी जी जी। तो मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं किधर से आऊँगा। तब जो है हिंदू महासभा से मेरा संपर्क हुआ और हिंदू महासभा ने मुझे अपना वकील बनाया। हिंदू महासभा ने। अच्छा, उसके बाद हिंदू महासभा ने मुझे अपना वकालतनामा दिया। तो जब मैं हिंदू महासभा का वकालतनामा दाखिल किया तो हमको बहुत कुछ सुनने को मिला कि उनको उम्मीद थी कि शायद मैं उधर से आऊँगा। जी 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 जी। पर मैं आ गया। दिल की इच्छा थी, दिल की तमन्ना थी। जी जी जी। जब मैं हिंदू महासभा से वकालतनामा करके आ गया तो मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा। वो नहीं चाहते मैं इस केस में कूदूँ, अच्छा। बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनका कहना है इस केस में कूदने का मतलब हुआ कि फ्यूचर ब्लॉक है। अच्छा, एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी रहा होगा कि भाई जान को भी जोखिम हो सकता है। जान को जोखिम हो सकता है। और दूसरी बात सबसे बड़ा था कि इस केस को करने के बाद हिंदुत्व का लेवल लग जाने के बाद फ्यूचर ब्लैक हो जाए। फ्यूचर ब्लॉक हो जाए, उनको सबसे बड़ा ये था। तो कहा उन्होंने 2 दिन भोजन नहीं किया। मुझे बहुत प्यार करते थे, आई वॉज द ओनली सन। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे क्या बात। और उनको यही था कि मेरा बेटा जो है कुछ अच्छी जगह पहुंच जाए, कोई पद पा जाए, ऐसा हो जाए। जी 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 जी। फिर मेरी माँ ने कहा नहीं, तुमने सही किया है, तुम यही केस करो, इनकी मत सुनो। उनकी विचारधारा के अनुसार। तो माँ का आदेश, आशीर्वाद, उसने काम किया। तब आप इस केस से उन्होंने कहा तुम करो, हम पिताजी को मना लेंगे। तो उन्होंने पिताजी धीरे धीरे मना लिया, कर लिया, सब शांति हो गई। तो मैं उस केस को करता रहा। जब इस केस को करना शुरू किया, उस समय समझिए जय श्री राम बोलना, राम का नाम लेना गुनाह हो रहा था। जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली तो उसके बाद तो बहुत ही माला फ्लेयर अप हो गया। जी 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 जी। वो तो फिर घमासान हो गया। और जो उसमें सबसे बड़ी बात हुई थी कि जस्टिस के पांडे जी ने ताला खोलने का आदेश दिया था। जी। आपको याद होगा ताला खोलने का आदेश 86 में हुआ था। तो मुलायम सिंह ने, उस चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने नोट लिखा था कि पांडे जी का प्रमोशन ना किया जाए क्योंकि उन्होंने ताला खोलने का आदेश दिया है। अरे बाप रे। और इसलिए कि एक जज ने एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया है, हाँ। इसलिए इसका प्रमोशन नहीं, उसका प्रमोशन रुक गया। इसको मैंने चैलेंज किया, सफलता पाई और 3 महीने बाद उनका प्रमोशन हुआ। क्या बात है सर। मुलायम सिंह ने 9 नवंबर 1989 को जो शिलान्यास हुआ था उसकी छतरी कटवा दी थी, जो कैनोपी लगा दी गई थी वो मैंने बरामद कराई, फिर वहीं लगी। और मैं उनसे अपना लड़ता रहा और उनकी गवर्नमेंट काम होते रहे, मैं उसको चैलेंज करता रहा और मिटाता रहा। ये तो मेरा काम चालू हो चुका था। जो सबसे बड़ी बात आई 6 दिसंबर 1992 को जी। ढांचा गिरा
और जिस दिन ढांचा गिरा उस दिन ही मेरी माँ बहुत खुश हुई। मेरी माँ प्रथम प्रसन्न हुई कि कलंकित ढांचा गिर रहा है, जी जी। और इतनी प्रसन्न हुई कि उनको दौरा पड़ गया। और 7 दिसंबर को ईश्वर चरण। ठीक है, 12-13 दिन रिचुअल्स मिलाने करने के बाद 20 दिसंबर को जी जी। कोर्ट पहुंचा मैं। हुआ ये था कि जो रामलला का मेकशिफ्ट टेम्पल बना था जी ढांचा गिरने के बाद, वहाँ पर पूजा रोक दी गई। इजाज़त नहीं दी कि आप पूजा करें, इसको रोक दिया गया अच्छा। कि आप पूजा नहीं कर सकते वहाँ। जी जी। समझ गए बात। ढांचा गिरने के बाद कार सेवकों ने एक मेकशिफ्ट टेम्पल बना दिया था। नहीं समझ में, फिर बताऊँ। जी जी जी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटने के बाद जी उसी जगह पर हाँ। एक कच्चा मंदिर अच्छा हाँ जी जी। बना दिया था और मूर्ति रख दी थी, पर उस पर पूजा करने की इजाज़त नहीं मिली। अधिकार नहीं था उसका। अधिकार सरकार ने रोक दिया कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। पूजा नहीं करने दी गई। उसके लिए मैंने याचिका दाखिल की 20 दिसंबर 1992 को इलाहाबाद कोर्ट में। इस लखनऊ बेंच लखनऊ में। में मैंने, और मैंने कहा रामलला दर्शन करना हमारा अधिकार है, ये वो है, और सारी बातें लीगल लिखते हुए किया। उस याचिका पर सुनवाई हुई 26, 27, 28 दिसंबर 1992 को छुट्टी, जारी छुट्टी में। जी और 1 जनवरी 1993 को ऐतिहासिक फैसला आया कि रामलला, उसके बाद किसी को मालूम नहीं था, संविधान के पृष्ठों पर है, संविधान उनको आत्मसात किया है और उनका दर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। तो वो दर्शन वहाँ से शुरू हो गया 1 जनवरी 1993 से। सर इसमें पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत रहा होगा आपको? हाँ, बता रहा हूँ। धमकियाँ भी रही होंगी। जब मैं ये मुकदमा किया था, ये वाला, जी तो आप समझ लीजिए कि उसको कोर्ट में हिंदू डरा हुआ था। उसको ही लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है ये ढांचा तोड़ के, और गिल्टी फील कर रहे थे। और कोर्ट में बात भी यही हुई कि साहब जिन लोगों ने ढांचा तोड़ा है आज वो न्याय की बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो मेरा उसमें जवाब था कि अगर ये साबित हो जाए कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई है तो उनके साथ क्या सलूक किया जाए। ये बात जजमेंट में लिखी हुई है, जजमेंट लिखी है। मुझे समझिए किस ढंग से और 10 दिन मैंने बिताए हैं, कैसे कोर्ट गया हूँ, कैसे कोर्ट से आया हूँ, और उस बीच में कितने खतरों को मैंने झेला है। और आप समझिए सीधे कोर्ट नहीं जाता था, रास्ते बदल के जाता था, और बड़े मुश्किल से। खतरा था चारों तरफ, कुछ भी और हो जिस सकता दिन था, जजमेंट स्थिति ऐसी थी। जिस दिन जजमेंट हुआ है उस दिन वहाँ पर 95% से ज़्यादा दूसरे लोग थे और हिंदू केवल 5% थे, और वो भी थे जो केवल कर्मचारी थे। उस दिन मैं कैसे कैसे बच के घर तक आया हूँ। आक्रोश में थे सभी? बहुत आक्रोश में थे उस दिन। मैं कह रहा कैसे बच के मैं निकला हूँ और कैसे घर पहुँचा हूँ, वो एक कहानी है। सर आपने लगभग 30-35 वर्षों तक इस केस में आपका वो रहा? मैं 89 से लेके हाँ। और 2019 तक लगातार इस केस से जुड़े रहे। इसके जुड़ा रहा हूँ। हिंदू महासभा वकील था और शुरू से लेकर अंत तक। सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली इतनी आपको, इतने लंबे समय तक जान का जोखिम होने के बाद, और इतनी चीज़ें? जब आदमी को दिल में एक चिंगारी फूटती है, एक तमन्ना होती है कि हमें ऐसा करना है, या यूँ समझ लीजिए कि मैं एक तरह से फिदाइन बन गया था। जी। मैं फिदाइन की बहुत इज्जत करता हूँ, शायद आप लोगों में कोई नहीं करता होगा। मैं फिदाइन की इज्जत करता हूँ क्योंकि फिदाइन इस्लाम को मानने वाला अल्लाह के राह में निकल पड़ता है कुर्बानी देने के लिए। वो सही है गलत है वो एक अलग पॉइंट है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जी जी। बात बुरे मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उसका रास्ता सही है गलत, उसकी आइडियोलॉजी क्लियर। पर आइडियोलॉजी क्लियर है
कि मुझे धर्म के लिए जीना और धर्म के लिए मरना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ गेन करने नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी लूजर। फिदाइन का सीधा फंदा है कि मैं लूजर होने जा रहा हूँ। ये जिंदगी में कुर्बान करने जा रहा हूँ, जीवन का मोह खत्म। मोह खत्म, और मैं इस धर्म को कुछ देने जा रहा हूँ। धर्म के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है आदमी अपनी, चाहे वो जाने क्यों ना। जाने को। तो इस मामले में मैं अपने को हिंदू फिदाइन मानता हूँ, और फिदाइन की तरह से मैंने काम किया है। मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। बड़ी बड़ी चीज़ें आई, बहुत बहुत। और ये ऊर्जा का संचार माता जी के माता जी का आशीर्वाद था, ईश्वर का प्रताप था, और हमारे दिल में ये बिल्कुल निश्चित घुस चुका था, वो आज भी है, कि मैं अगर धर्म का काम कर रहा हूँ और मैं सही रास्ते पर हूँ और मेरा रास्ता सच्चा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और डरना या डरने की बात करना ये गलत है, क्यों डर के आप कभी भी सही काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और मैं फिर कहूँगा कि एक फ़िदाइन हमारा प्रेरणा स्रोत है। मैं फ़िदाइन की इज्जत करता हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िदाइन हूँ। आइडियोलॉजी चेंज। सर, भगवान राम क्या है आपके लिए? भगवान राम मेरे लिए क्या है? भगवान राम पूरे विश्व के लिए क्या ही पूछिए। हाँ बिल्कुल, ये भी भगवान राम देश के लिए क्या है? इस देश की कण कण, मिट्टी मिट्टी, एक एक जगह राम है। राम के बिना देश का अस्तित्व नहीं है। राम तो सब कुछ है, और उस राम को लोग नकार रहे थे। मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को। अगर मोदी जी, मैं कह सकता हूँ इस बात को, दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके आगे नहीं कहूँगा, कि अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर आज भी नहीं बन पाता। जी जी जी। इट वॉज ओनली ड्यू टू मोदी जी। उनका कमिटमेंट था कि मंदिर बने। क्या बात। रियल राम भक्त है मोदी जी। मतलब जो सरकारें रही उन्होंने प्रयास नहीं किया कभी भी ना। एक देखो सर, पुलिस वही है, वकील वही हैं, लोग वही हैं, आइडियोलॉजी का फ़र्क रहा होगा ना। काम करने की मंशा भी होनी चाहिए ना। जैसे योगी जी अभी काम कर रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस लक की बात है कि योगी जी मोदी जी यहाँ पर हैं, और उनके दिल में, दोनों के दिल में एक अलग है, एक स्पार्क है। स्पार्क। और अगर मोदी जी नहीं आते तो अभी केस चलता रहता, कुछ नहीं होता। तो किस्मत है, और मैं भी अपने को किस्मती मानता हूँ, क्योंकि जब हम नारा लगाते थे सौगंध राम की खाते मंदिर यही बनाएंगे, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था बाद में। मैं आज तो ग्लानि करता था कि भगवान, आज मैं दिन में 10वीं बार कसम खा ली। कितनी झूठी कसम खाई है कि मैं जानता हूँ कहीं पूरा नहीं कर पाऊंगा। एक जमाना अंधकार था, भावनाएं आहत होती थी। अंधकार था, मालूम ही नहीं था कि क्या पता होगा। ही नहीं कि होना क्या है, होना 100 क्या साल है, तक क्या होना है, क्या 50 साल होगा। तक। यस। भाई ये भी होता है ना कि भाई मेरा जीवन भी निकल जाएगा तो इसका हल निकलेगा। ये तो कि मालूम नहीं? था कि एक दिन होगा। पर मेरे जीवन काल में मेरे होगा। जीवन में क्या होगा कि नहीं होगा। मैं जो कसम खा रहा हूँ इसको पूरी कर पाऊँ नहीं कर ऐतिहासिक पाऊँगा। क्षण के हम साक्षी साक्षी बनेंगे। बनेंगे बनेंगे, और इस कसम मैं पूरी कर पाऊँ नहीं कर पाऊँगा। तो वो तो कहिए कि बस समय ने पलटा खाया। सर, अभी हमें अयोध्या का तो हमारा सौभाग्य पूरा हुआ, अब आगे किस चीज़ की तैयारी है? देखिए, हमारी एक लीगल टीम है, हमारे पास एक चिंतन है। एक विषय एक है पर अनेक है। हिंदू मंदिर कैसे वापस आवे, और इसके अंदर हजारों मंदिर जो भूतकाल में टूटे हुए हैं, जिनको अपभ्रंश किया गया है, मुस्लिम्स द्वारा उनका खंडन किया गया, खंडित की गई है, उनको वापस लेना, वो कई है। देखिए, इस दिशा में काम कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कहता कि मैं अपनी ज़िंदगी में सारे को वापस ले पाऊँगा, 3000 को वापस ले पाऊँगा। जी 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 जी। परंतु जो हमने नींव रखी है, मैंने एक लीगल टीम जो है, हम लोगों ने एक नींव रखी है, या एक संकल्प लिया है। और दुनिया में, हिंदू शास्त्र में, संकल्प ही सबसे बड़ी चीज़ होती है।
जब आप कुछ भी काम करते हैं, पूजा करते तो पहले संकल्प लेते हैं। कोई मंदिर बनाते हैं, संकल्प किसी भी कार्य करने से पहले एक संकल्प लिया जाता। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है, जो मैंने आपसे भी बताया था कि जो इतिहास मैंने पढ़ा था, वो इतिहास का कर्ज मैं ढो रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों से, जो आगे वाली जनरेशन, उसे बता दिया है कि भाई हमारे ऊपर कर्ज है। मैं कर्ज पूरा तो नहीं उतार पा रहा हूँ, भगवान इतनी शक्ति मुझे नहीं दी है, थोड़ा बहुत उतार रहा हूँ, और बाकी कर्ज आपको उतारना है। क्या बात। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हमारे ऊपर बाप दादे का, जिन्हें घास की रोटियां खाई थी, उनका कर्ज है। जी 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 जी। जिन दादी नानी माताओं के साथ क्रूर व्यवहार हुआ था, उनका कर्ज है। उनका कर्ज। उनकी चीत्कार आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। सोते बैठते जागते उनकी चीत्कार आपको सुनाई पड़नी चाहिए कि उस गाने में क्या क्या कारण हुआ था, कैसे कैसे मंदिर तो तोड़ा तोड़ा, मंदिर लूटा, मंदिर लूटने के बाद वहीं व्यभिचार किया, गाय काटी और सब कुछ लूट लाट ले गए, और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ है सामने दिख रहा है। तो ये जो आर्तनाद है, जो लोगों की उस समय की दबी हुई आवाज़ है, किसी सुनाई पड़ रही नहीं पड़ रही मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे तो उन माता बहनों की आवाज़, क्रंदन आज भी कानों में सुबह शाम सुनाई पड़ता है आज भी। तो वो जो नींव डाली है, वही मिशन है, वही प्रण है, वही लाइफ का भीष्ट है, वही लाइफ का मेरी आदि है, वही अनंत है। तो जितने ज़्यादा इतिहास का अन्याय के प्रतिकार हो पाएगा, कितना करा पाऊँगा, कितना नहीं करा पाऊँगा, कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं जानता। जी। तो मैं काम करते समय, परंतु अपना प्रयास पूरा जारी रखें। काम करते समय मैं कभी रिजल्ट नहीं सोचता हूँ। सफलता या असफलता दोनों मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैं तो केवल एक चीज़ जानता हूँ, मुझे अपना कर्म करना है। आई डू ओनली कर्म। जी। कर्म के बाद भगवान फल ईश्वर जी ने कहा है कि अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, तो फल कर रहा हूँ। उस क्रम में जो छोटे मोटे काम मैंने अभी तक किए हैं, उनमें आपको मालूम होगा का सर छोटा मोटा काम नहीं है। आप उसे छोटा मोटा काम मत कहिए। देखिए, जब तक हम बहुत बहुत बड़ी आस्था का विषय है, और पूरा भारतवर्ष उसकी तरफ एकटक मतलब छोटा सा काम इसलिए कि हजारों मंदिर में एक वो भी है, ठीक है, वो उसकी अपनी आस्था है, हिंदू जनता है जी। परंतु मेरे को सेटिस्फैक्शन इतने से नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया जी जी जी। क्योंकि मुझको अभी और मैं चाहता था करना, परंतु नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ। बहुत सी परिस्थितियाँ हैं, वो अपनी जगह है। तो काशी का मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, ऐसा ही सर्वे हो चुका है, ऐसा ही सर्वे में आ चुका है कि मंदिर तोड़ कर बनाया गया है काशी का मामला, और पूजा शुरू हो चुकी है तहखाने में जहाँ पूजा हो रही थी। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के आने वाले समय में भी इसमें सफलता मिल जाएगी। मथुरा श्री की जन्मभूमि का मामला, वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है जी जी। केस चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में केस चल रहा है, और वो भी एक अच्छी स्टेज पर आ गया है। और आपको ये भी बतला दूं कि श्री की जन्मभूमि का जो दर्शन हो रहा है जी, जिसको कहते हैं कि ये भगवान का जन्मस्थली है, वो नहीं है। अच्छा, वो जन्मस्थली नहीं है। हिंदू जनता इसको भूल जाए, वो जन्मस्थली नहीं है। जन्मस्थली के बगल वाला हिस्सा है। मैं जन्मस्थली जो कारागार जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे जी जी, यानी भगवान कृष्ण पैदा नहीं, अवतरण हुआ था, वो जगह विधर्मियों के कब्जे में अभी भी आज की तारीख में भी कब्जे में। तो हमने जो अपनी पिटीशन दी, हमने उसमें उसका उल्लेख किया है जी। और जो तथाकथित मस्जिद बनी है, जो ढांचा बना है, उसको हटवाने के लिए मैंने प्रार्थना की है, और हटवाने का ही केस चल रहा है।
अच्छा अच्छा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि स्वतंत्र कराना है, श्री कृष्ण स्थान को हमको लेना है वापस। वापस पाना है। ब्रज की शोभा है, द्वारिका नाथ का आदेश है। और जो सिविलाइजेशन इंडिया की, जी जी। सब भगवान कृष्ण। हाँ, सिविलाइजेशन की हम कल्पना नहीं कर सकते नहीं कर भगवान श्री कृष्ण के बिना, भगवान श्री राम के बिना। नहीं क्योंकि कर सकते। ये हमारा इतिहास भी तो रहा है ना सर, ये हमारा इतिहास भी लग रहा है yes। हम इसमें अगर बोलें कि हमने किताबें पढ़ ली, हमने महाभारत पढ़ लिया, हमने रामायण पढ़ ली, मैंने पढ़ इसका वो हाँ ग्रंथ के अलावा हमारा इतिहास भी है। तो उसे मुझे लगता है सबको हमें जानना भी जी, चाहिए, हमें जी। नॉलेज भी होना चाहिए और उसको लेकर तो अपने विश्वास पे श्री कृष्ण जन्मभूमि स्वतंत्र कराने मामला चल रहा है जी जी तेजी से। मुझे उम्मीद है कि वो उसमें भी आगे बढ़ लेंगे। जी जी इस तरह से धार गौशाला, जी। आपने सुना होगा इंदौर के पास इंदौर के पास गौशाला है। जी गौशाला में सन 1000 ईस्वी के आसपास 1034 में राजा भोज ने वाग्देवी यानी माँ सरस्वती की जी पूजन के लिए और गुरुकुल चलाने के लिए एक बृहद विद्यालय की स्थापना की थी। जी जी जी। उसको करके उसको कमाल मौला मस्जिद कहने लगे। ओह, तो वो जगह भी मैंने उसके लिए भी याचिका दी हुई है, याचिका स्वीकार हो चुकी है, सुनवाई चल रही है, वो भी आगे आएगा। और इसका कुतुब मीनार का भी सर कुछ है ऐसा? कुतुब मीनार का बता रहा हूँ आपको। कुतुब मीनार के बगल में एक है कुव्वतुल इस्लाम अच्छा मस्जिद। जी जी जी। इसको बोलते हैं कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत। इस्लाम के मस्जिद नहीं है, इस्लाम की ताकत है। और मस्जिद का नाम ही कुव्वतुल इस्लाम। और वहाँ लिखा हुआ है पूर्वी दक्षिणी दीवार पर, एंट्री गेट पर अरबी में, कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर ये बनाया गया, उनके मलबे से बनाया गया है। ये लिखा हुआ है। वो मामला भी चल रहा है हमारा। वो तो स्वयं में ही एक प्रमाण हो गया ना। प्रमाण है यस। इसके बाद हमारा ताजमहल जो है, आप सब जानते होंगे, ताजमहल जो है तेजो महल है। तेजो महल है, और वो ताजमहल नहीं है। ये जो कहा गया कि शाहजहाँ ने बनवाया था, गलत है। एक्चुअल में तेजो महल था और ये मंदिर था तेजो महल। और तेजो महल मंदिर पर ये ताजमहल बनाया गया। ताजमहल नहीं बनाया गया, आर्टिफिशियल कब्र डाल के कब्जा किया गया। और आज भी शिवाला नीचे लखनऊ में टीले वाली मस्जिद बना दी गई, टीलेश्वर महादेव पर। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी ने, वीरवर लक्ष्मण जी ने लखनऊ बसाया, वहाँ भी मस्जिद बना दी गई। उसकी लड़ाई में चल रही है 2013 से। तो जितनी लड़ाइयाँ सब चल रही हैं और भी अभी आगे आने वाली हैं। जो इतने सारे वो हैं सर जो हमारे चल रही हैं, जिनके भी अभी सुनवाई हो रही है, याचिका चल रही है या केस चल रहे हैं, जो इनमें से सबसे प्रथम आपको क्या विश्वास है कि किसका फैसला सबसे जल्दी आने वाला है? मैं सब नहीं सोचता हूँ। ईश्वर जिस दिन जिसको चाहेगा, नहीं जिसका अंतिम चरण भाई चल रहा है, आपको लगता हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर जिस पर उसकी कृपा हो जाएगी वो पहले आ जाएगा। कौन पहले आएगा ये तो नहीं कर सकता। जी जी जी। पर आना सबको है, आना सबको है। और जितनी जगह आपने सुनी और जो आगे सुनेंगे, जिनको मैं हाथ में ले लूँगा, सब स्वतंत्र होनी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे समाज में ऐसे नेता अभिनेता धर्माचार्य हैं, पता नहीं क्यों कह देते हैं, कहाँ से कह देते हैं, कुंठा भरी हुई है कि हम 3 छोड़ दीजिए तो बाकी छोड़ दें। मैं साफ कहना चाहता हूँ, हिंदुओं का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, और कोई ऐसा नहीं जो कह सके कि अब 3 छोड़ दे सब छोड़ देंगे। कम से कम मैं और हमारी लीगल टीम एक भी मंदिर जो तोड़ के बनाई गई है मस्जिद, उसको छोड़ने नहीं जा रही है। और एक को वापस देने का हमारा प्रण है, संकल्प है। और संकल्प अमर होता है, अमिट होता है। जी जी। आज पूरा होगा, 10 साल बाद पूरा होगा, इमटेरियल है, पर संकल्प ले चुके हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा और इस संकल्प पूरा करके रहेंगे।
जैसे आपके सुपुत्र श्री विष्णु जी जी, हैं, तो जी। वो भी आपके साथ पूरा साथ में, कार्यरत रहते हैं, yes। हम देखते रहते हैं, सुनते रहते पूरा हैं। जी। तो उनके विषय में थोड़ा बताइए। विष्णु जी बड़े आपके साथ सदैव देखे जाते हैं। देखिए, विष्णु जी मॉडर्न परंपरा के हैं, जी और जैसे एक अभाव में जिए हुए हो। जी 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 विष्णु की ज़िंदगी हमारी वजह से है कि हमसे हमारे परिवार के लोग शिकायत रही है, जी जी मेरी पत्नी और बच्चे, हमारे बच्चे अभाव में जिए। अभाव का मतलब कि वो जो औरों के यहाँ होता है कि बहुत कुछ भरा हुआ है, इंटर पास किया और गाड़ियाँ लग गई हैं और कूद रहे हैं और बहुत पैसा है, धरातल का जीवन जिया है। जिया है। और विष्णु ने मुझे संघर्ष करते हुए देखा है। क्या बात। विष्णु का जन्म 86 का है, तो एक ज़माने की बात है कि विष्णु और उनकी माँ को मुझसे असहमति थी किस विषय को लेकर? अभाव को। आज अभाव की उसमें कि भाई हाँ। अब वो गलती हम नहीं करेंगे, यानी मेरी वाइफ कहती थी कि मेरा बेटा वो गलती नहीं करे जो आपने की। आपने की। उसका रीजन सिर्फ केवल अभाव था कि अभाव था, अभाव था। ये अपना जो भी करेगा, पैसा कमाएगा, घूमेगा, ऐश करेगा, एंजॉय करेगा, जी 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 क्योंकि आजकल एक वर्ड एंजॉय चला हुआ है। हाँ, एंजॉय कर। एंजॉय आज के बच्चों का सभ्यता संस्कृति नहीं होता, हाँ, उनका एंजॉयमेंट होता है घूमने फिरने से। नहीं, उतने से भी नहीं होता। रे पार्टी होनी चाहिए, जी 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 स्विट्जरलैंड में वहाँ पहले जगह पार्टी होनी चाहिए, दिन भर उसमें ड्रग्स में लेके पड़े रहे। जी 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 जी। उसके बाद 4-6 सब रनिवास होना चाहिए। तो आज का जो ऐश है, पहले 40 साल की उम्र तक सब साफ हो जाए, 50 लोग घेर लें। तो मेरे बेटे का भी यही पहले था कि बहुत अभाव में रखा है जी। और मैं पैसा कमाऊंगा और मैं अपने ढंग से जीऊँगा। पर मैंने कभी नहीं कहा कि तुम ऐसा मत करो। हमने कहा कि हमको क्या क्या कहने का, जो इस संसार में आया है उस संसार में ईश्वर ही उसको प्रेरणा देगा, जी जी और मैं अपनी चीज लादने वाला कौन होता। हुआ कि 2013 में मुझे बहुत दौरा पड़ा अस्थमा का, सारे अस्पताल में भर्ती हो गया, अंग फेल्योर का मामला था, वो बहुत जी जी बहुत तगड़ा बीमार पड़ा था। उसे मैं टीले वाली मस्जिद का केस दाखिल किया था। तो मेरा बेटा सो दिल्ली में था, सुना बीमार हूँ, तो तुरंत आया भाग के। मैं सहारा में भर्ती हुआ, तो उसी समय टीले वाली मस्जिद का केस दाखिल किया था। ये मैं बीमार पड़ा था 19 जुलाई को, और टीले वाली मस्जिद केस दाखिल किया था 1 जुलाई को। अच्छा। 2013 में। जी 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 तो मैंने कहा विष्णु यहाँ हो, ये काम कर दो, वक्त तो जानते ही था, उस समय आ गया था, यार कोर्ट चले जाना। और वो जो मैंने टीले वाले मस्जिद केस दाखिल किया है, उसमें वो नोटिस का ऑर्डर हुआ है, दाखिल करवा देना वरना खारिज हो जाए। ये हमारे संज्ञान में है सर। हमने सुना है कि आप अस्वस्थ थे और फिर विष्णु जी को आपने बोला कि भाई आप जाके आगे की कार्रवाई इस बार की संभालो आप। मजा डेथ बेड पर था। और विष्णु तो था सुना, क्या हुआ? तब से वो आगे बढ़ गई बात। चेंज हो गया। तो उसको इंस्पिरेशन हुआ कि डेथ बेड पर रह के सब लगा हुआ। पिताजी की जिस अवस्था को उन्होंने देखा वो गंभीर थी, और उनके दिल में वो बात लगी, और उन्होंने इस क्रम को आगे बढ़ाया, जिम्मा लिया कि नहीं, पिताजी का काम मैं आगे लेके जाऊंगा। कहा पिताजी, मैंने आज की तारीख से जब मैं घर सही हो के आ गया, जब मैं बदल गया। क्या बात है।
वो एक मार्मिक क्षण था जो आपकी आंखों से छलक रहा है सर अभी। एक नवयुवक जिसने भविष्य का सपना, पैसों, ऐशो आराम सब छोड़कर अपनी मनस्थिति को बदल लिया, अपने जीवन के आधार को ही बदल लिया। उसने कहा मैं यही करूँगा। क्या बात है सर। और उस तारीख के बाद से विष्णु पूर्ण रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक खड़े हैं। सर पूरे देश के सनातनियों को आप मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे सर? देखिए, मैसेज बड़ा साफ है। पक्का इरादा, सघन दृष्टि, लालच और डर जो हिंदुओं की बहुत बड़ी वीकनेस है, उससे दूर हटकर इस जन सामान्य के लिए काम करना है। जी जी। देश की अस्मिता के लिए काम करना है। और मैं दोहरा रहा हूँ, ये जो कर्ज है, इस कर्ज को उतारने के लिए सबको काम करना है। जी जी। कि वरना कर्ज चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये जो बीच में कितना आ गया, अजीब सी कहानी आ गई, सेकुलरवाद। अरे भाई, सेकुलरवाद आज आप क्यों नहीं कह सकते कि हम हिंदू कट्टर हैं? हम कट्टर हिंदू रहेंगे इस देश में। ये देश हिंदुओं का देश है और बिना कट्टरता का नहीं चलेगा। ये कहने में डर क्यों लगता है? खुलकर क्यों नहीं बोलते? खोल के बोलना पड़ेगा आपको कि देश केवल हिंदुओं का है और देश को आगे ले जाने के लिए कट्टर हिंदूवादी काम करेगा। ये जो ढकोसले हैं, सेकुलरवाद और फलावाद, ये सब बेकार की बातें, और समाजवाद और ये सब बेकार की, मार्क्सवाद, जितना आपका लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट ये तत्व है, इनका चेंगुल फेंकना पड़ेगा और देश को उठ खड़ा होना पड़ेगा एक नई लड़ाई के साथ। सर आजकल की राजनीति जैसे आजकल की जो राजनीति हो रही है, मुख्य रूप से दिखने लग गई है कि भाई धर्म की राजनीति है। कोई अपनी उसके लिए आगे बढ़ रहा है, कोई अपने क्षेत्र में कुछ भी कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं धर्म को अपने साथ जोड़ के चल रहा है। उस पर क्या आपके व्यूज हैं? मेरे समझ धर्म की राजनीति हो ही नहीं रही है। मेरे समझ से धर्म की राजनीति हो ही नहीं रही है। बहकावे की है। बहकावे की है। धर्म की राजनीति हो का रही है? धर्म की राजनीति उसको कहते हैं कि हमको ये मंदिर वापस चाहिए, हमारे धर्म में लिखा है, हमारे धर्म में लिखा है ये मंदिर है, हमारे धर्म में लिखा है कि यहाँ पर ये कांड हुए थे, जी जी, जी। ये ज़मीन हिंदुओं की थी, यहाँ पर जो सारे बोर्ड लगे हुए हैं, बाबर रोड और फला और औरंगजेब रोड और फला रोड, अब ये नहीं रहेंगे। इस देश में पृथ्वीराज रोड रहेगी, शिवाजी रोड रहेगी, राणा प्रताप रोड रहेगी, जी जी, हेमू रोड रहेगी। ये जितने नाम हैं जो गुलामी के चिन्ह हैं, अब ये नहीं रहेंगे। तो ये तो धर्म की हुई ना बस। और ये तो वो धर्म नहीं है जो आप सुनते हो पाकिस्तान में और इस्लामिक कंट्रीज में। उनका धर्म नहीं है, उनको तो मारो काटो है। हमारा धर्म मारो काटो विश्वास नहीं करता। वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। नहीं, वसुधैव कुटुंबकम में नहीं मानता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं वसुधैव कुटुंबकम को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जहां तक हिंदू वहीं तक वसुधा है। क्या बात। जहां तक हिंदू वहीं तक वसुधा है। जहां भगवान राम का प्रताप है वही वसुधा है। जब भगवान कृष्ण, भगवान शिव का वर्चस्व है, शक्ति का वर्चस्व है, वही वसुधा है। उस वसुधा से अलग हम नहीं जा सकते। हमारी वसुधा वही है और वही कुटुंबकम है। इस पूरा विश्व को कुटुंबकम मानने की गलती मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बहकावा है। और बता दूँ कि वसुधैव कुटुंबकम की जो आप बता रहे हो, ये कब था? ये उस समय था कि हम अश्वमेध यज्ञ करते थे जी। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जाता था और जहाँ तक उस घोड़े को न पकड़ा हमारा राज्य हो गया। हमारा राज्य। तब कहते वसुधा है वसुधैव कुटुंबकम। पर जहाँ घोड़ा नहीं जाता तो उसको अपने वसुधा में नहीं छोड़ते थे उस समय भी। जी जी जी। तो अगर हमको करना है तो हमको देश के बाहर मैं कह रहा हूँ,
जितने आपके बौद्ध कंट्री हैं, देर ऑल हिंदू कंट्रीज। जी जी जी। 12 कंट्रीज हैं बौद्ध के, उन सबको हमें साथ लेना पड़ेगा। मॉरिशस है, नेपाल है, फिजी है, ऐसे ऐसे देशों के साथ लेना पड़ेगा और एक बहुत बड़ा हिंदू फेडरेशन बनना पड़ेगा और प्रखंड हिंदू राष्ट्र हो, प्रखंड हिंदू राज हो। और जहाँ तक निगाह पहुँचे, जहाँ जय श्री राम हो रहा हो, वो वसुधा हमारी है और उस वसुधा के लोग सुखी रहे, उस वसुधा के लोग पुनः पनपे। जी जी हम पूरी वसुधा को आशीर्वाद नहीं दे सकते कि सब लोग पनपो, जी जी। नहीं कह सकते। सर, इतना लंबा आपका जीवन रहा, इस क्षेत्र में आपने इतने सालों से काम किया, उस समय में और आज के समय में कोई बदलाव आया है क्या हमारे इस क्षेत्र में? देखिए, आपने उस नस पर हाथ रख दिया जो मेरे दिल को गुरती सबसे ज़्यादा है। अच्छा। कि मेरी मान्यता यह है कि कम से कम इंडिपेंडेंस के समय से, यानी मान के चलिए जो सन 40-42 के आसपास उसे जो बुजुर्गान रहे हों, जी जी। उन लोगों ने देश का सबसे बड़ा अन्याय किया है। अगर उन लोगों में ये भावना रही होती कि हमें हिंदुत्व को लाना है, हिंदुत्व के लिए काम करना है और देश में पैसे के लिए, पद के लिए नहीं भागना, अपने बच्चे को कि हम गवर्नर बना दें, फला बना दें, फला बना दें, पर हम अपनी अस्मिता समझौता कर लें, ये नहीं करना है। अगर उन लोगों ने गलती ना की होती तो आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे समझ से जो उस समय के बुजुर्ग थे, उनकी ड्यूटी थी 47 में जी जी जी। कि वो संविधान आने के बाद सबसे पहले कहते कि देश अब हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र न बनाना बहुत बड़ी भूल थी। और जब देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो चुका था कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो उन मुस्लिम्स को इस देश में रोकने का कोई औचित्य नहीं था। हमको कहना चाहिए था कि मुस्लिम एक एक यहाँ से पाकिस्तान जाएं और ये अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। ये गलती हुई है और इसीलिए मैं कहता हूँ, अभी कहा था फिर कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर इतिहास का कर्ज है और इस कर्ज को मिटना हमको, इस कर्ज को मिटने के लिए जो मैंने संकल्प लिया है उस संकल्प पर काम कर रहा हूँ और हमारी टीम काम कर रही है। क्या बात। और वो संकल्प मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, क्योंकि एक बार जो संकल्प ले लिया हिंदुला में, वो संकल्प अमिट होता है और संकल्प पूरा होगा और वो आगे से आगे चलता आगे से आगे चलेगा। और एक बात मेरी लिख लीजिए, आज आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी मिला लीजिएगा, एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुत्व का वर्चस्व होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो होने जा रहा है। क्या बात, क्या बात। समय की सीमा हो सकती है, हम समय में तो नहीं मान सकते कितना समय थोड़ा होगा। ज़्यादा लग सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा, ना, वो समय गया। आज पब्लिक जाग चुकी है। आपने पूछा क्या फ़र्क है, तो दोनों फंडामेंटल, मैं 1954 पैदा हूँ और मुझे 1960 से आज तक का पूरा सब कुछ याद है। मुझे संसार से मुझे सब याद है। सर, आप एक एक डेट ऐसे बता रहे हो ना, मुझे तो याद भी नहीं, मुझे सुनने में आ रहा, तो आप बता रहे हो याद मुझे करके। 60 से लेकर आज तक हर चीज़ याद है। जी जी, हम देख लिया, अभी इसी में देख लिया हमने। और मुझे याद है कि उस समय का जो आपका यहाँ का देश का कहा जाता था बहुत बड़ा आगे ले चलने वाला है, वो सब के सब केवल पद के लिए और लालच से पड़े हुए थे और उनके में हिंदुत्व नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक इसके विपरीत आप तो यंग हो, ये जितने सब यंग हैं, ये हमारे जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात कचोट रही है कि हिंदुत्व साथ जाती हुई है और हमको करना है। मेरे पास ऐसा कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई बहुत बड़ा चार्म हो। आज वो सच्चाई सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि यहाँ जाती हुई है और इसलिए उस सच्चाई को पाने के लिए आज हिंदू जनता, हिंदू युवा तैयार है। और बहुत बड़ा फर्क आया है और फर्क आता चला जाएगा, फर्क आता चला जाएगा। आज आप चले जाइए देहात में, चले जाइए, आज का वहाँ युवा भगवा झंडा सब ज़्यादा ले रहा है। हाँ, शुरू हो गया है। ये जो रेव पार्टियाँ वगैरह कुछ सारी बंद हो जाए तो बहुत तेज़ी से चेंज जाएगा। और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, जो युवा जाग जाता है
कहीं का भी, तो देश तो बदलाव आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ युवा शक्ति को जागना होगा। युवा शक्ति जाग चुकी है, जागना नहीं, जाग चुकी है। और मैं कुछ नहीं किया अगर, तो कम से कम इसमें सफल रहा। मुझे इस बात का आत्मसंतोष है कि मैंने युवा शक्ति को जगा दिया है, और युवा शक्ति जाग चुकी है। और यहाँ का बहुत जल्दी हिंदूकरण होगा और ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुझे इसमें कोई शंका नहीं। सर, जो नए बच्चे अभी वकालत कर रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी मैंने कहा था कि सबसे जरूरी है कि आप जो अपनी न्यायिक प्रणाली है उसको पढ़िए, उसको देखिए, और लालच से हटकर आपको आगे आना पड़ेगा, और इस देश और समाज के लिए और सबसे बड़े धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कुछ करना है। क्योंकि मेरे समझ से धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और अगर कोई कहता है कि धर्म एक अफीम है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अफीम खा ली है और मेरे ऊपर धर्म का नशा है। क्या बात है सर। और मुझे फख्र है कहने में कि मुझे हिंदू धर्म का नशा है, और इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बना के। सर, आपने हमें इतना समय दिया, अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, उसके लिए हम आपका बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।